आज हम बाहर से अच्छा होना और दिल से अच्छा होना दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। आपने कभी देखा है कि किसी ने आपको मुंह पर कहा हो कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में पीछे से कुछ और करते हैं। यही है बाहर से अच्छा होना। और क्या कभी किसी ने आपको सच बात कही जो सुनने में शायद आपको कड़वी लगी हो, अच्छी ना लगी हो, लेकिन बाद में समझ आया कि उन्होंने प्यार से बोला था। यही है दिल से अच्छा होना। बाहर से अच्छा होना नकली हो सकता है, लेकिन दिल से अच्छा होना सच्चाई और प्रेम में जड़ा होता है। बाहर से अच्छा होना दिखावे की अच्छाई होती है। बाइबल में 3 ऐसे लोग हैं जो बाहर से बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि फरीसी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में हम देखते हैं। ये लोग मंदिर में सबसे आगे बैठते थे, लंबी प्रार्थनाएं करते थे। लोग सोचते थे कि वाह कितने धार्मिक है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि तुम सफेदी पुती हुई कब्रों जैसे हो, बाहर से सुंदर, अंदर से मुर्दा। यानी सोशल मीडिया पर जितने भी लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, रविवार को कलीसिया जाते हैं, सबको आशीष देते हैं, लेकिन अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में बिल्कुल अलग होते हैं। यही है बाहर से अच्छा होना। दूसरे तरीके से लोग, जो कि यहूदा इस्करियोती जैसे, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 में देखते हैं। यहूदा ने यीशु को चुंबन करके धोखा दिया। उसने कहा मास्टर मास्टर, और साथ में दुश्मनों को इशारा दिया। दोस्त जैसा व्यवहार था, लेकिन दुश्मन जैसा दिल था। तो असली जीवन में कुछ सीखने वाली बात को अगर हम देखें, तो जो हमेशा एग्री करे, कभी सच न बोले, हमेशा खुश रखने की कोशिश करे, वो दोस्त नहीं यहूदा हो सकता है। और हम भी कभी कभी दूसरों के साथ यही करते हैं। तीसरा, राजा शाऊल, जो कि पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 15 में हम देखते हैं। शाऊल बाहर से विनम्र दिखता था। उसने सामने कहा कि मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा मानी, लेकिन दिल में घमंड, जलन और विद्रोह से भरा हुआ था। परमेश्वर ने कहा विद्रोह जादू टोने के पाप के बराबर है। दूसरी बात हम देखें, जो कि है हृदय से अच्छा होना, सच्चा प्यार भरी दयालुता। उसका पहला उदाहरण यीशु मसीह खुद है, जो कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं। एक स्त्री को पकड़कर लाया गया जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी। भीड़ चिल्ला रही थी, पत्थर मारो। बाहर से जो अच्छे आदमी होते हैं वो क्या करते? चुप रहते, भीड़ के साथ हो जाते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने उस महिला को बचाया और फिर सच भी बोला। कहा कि जा और आगे से पाप मत करना। तो अंदर से अच्छा, हृदय से अच्छा होना मतलब दया से भरा हुआ और सच्चाई को बोलना, दोनों साथ में। दूसरा, नातान और दाऊद के बारे में हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में देखते हैं। दाऊद राजा था, शक्तिशाली। उसने पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया। बाहर से अच्छा अगर कोई भविष्यद्वक्ता होता तो क्या करता? हाँ राजा जी कोई बात नहीं, ऐसा कहता। लेकिन नातान ने क्या किया? सीधे राजा के सामने खड़े होकर कहा कि तू वही मनुष्य है। अगर हम हमारे जीवन में से कोई उदाहरण ले, तो आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर कोई गलत मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दे, और जब आपको पता है कि शायद ये गलत भी है, लेकिन फिर भी आप एक दिल भेजकर सामने वाले को खुश रखने के लिए एक रिएक्ट करते हो। लेकिन नातान होता तो क्या जवाब देता? बोलता कि हे मेरे भाई या फिर बहन, ये गलत खबर है, इसको हटा दो। तीसरा, अच्छा सामरी, जो कि लूका रचित सुसमाचार में हम अध्याय 10 में देखते हैं। याजक आया, देखा, आगे बढ़ गया। एक लेवी आया, वो भी देखा, आगे बढ़ गया। बाहर से अच्छे लोग थे, व्यस्त थे और उनको देर हो रही थी, और वो लोग अपने आप को सेफ रखना चाहते थे। सामरी आया, रुका, झुका, उसने खर्च किया और समय दिया। तो जब कोई बहन दुखी हो, तो सिर्फ
हाथ जोड़कर ऐसे इमोजी भेजना बाहर से अच्छा है, लेकिन उससे बात करना, उसके घर जाना, उसको जो कुछ भी ज़रूरत है उसमें मदद करने की कोशिश करना, यही है हृदय से अच्छा होना। चौथा, पौलुस और पतरस के बारे में गलातियों की पत्री में 2 अध्याय में हम देखते हैं, पतरस यीशु का करीबी, लेकिन वो गलत काम कर रहा था, दूसरों को गुमराह कर रहा था। तो पौलुस ने क्या किया? सबके सामने उसे टोका। लिखा है कि मैं उसके मुंह पर उसका विरोध किया। तो हृदय से अच्छा होना कभी कभी हमें अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो ज़रूरी होता है। अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या हम सच में अंदर से अच्छे हैं या सिर्फ बाहर से अच्छा होने का दिखावा करते हैं? क्या हम किसी बहन को गलत राह पर देखकर चुप रहते हैं ताकि हमारा संबंध उससे साथ खराब ना हो? क्या हम सच बोलने की बजाय सब ठीक है ऐसा कह देते हैं? क्या हम किसी के जीवन में सच में मदद करते हैं या सिर्फ हम कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं? सच बोले, प्रेम से। अगर कोई गलत है तो धीरे से, अकेले में, प्यार से उसे बताए। यही है अंदर से अच्छा होना। एक कदम उठाए, सिर्फ शब्द नहीं। एक बहन का उदाहरण लेते हैं जो हमेशा कलीसिया में प्रभु की महिमा हो ऐसा बोलती रहती है, लेकिन घर में अपने पति को जवाब भी नहीं देती थी। एक दिन पादरी ने पूछा कि बहन, घर में भी आप प्रभु की महिमा हो ऐसा बोलती है? तो वो जवाब देती है कि पादरी, घर में तो प्रभु ही हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर हम इस बात को गंभीरता से ले तो हम समझ पाएंगे कि अंदर से अच्छा होना घर से ही शुरू होता है। जहाँ कोई और नहीं देखता, वहीं पे असली चरित्र दिखता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री में हम देखते हैं कि प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है। यहाँ पे बाहर से अच्छा होने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है उपयोगी, व्यवहारिक और सक्रिय प्रेम। ये वही शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता जुलता है। बाहर से अच्छा होना मतलब मसीह जैसा होना।